Hello everyone, from this video lecture we are going to start debt equity ratio. डेट इक्विटी रेशियो बच्चों बताता है कि हमारी फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी मतलब लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस पे करने की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे फर्स्ट रेशियो होता है डेट इक्विटी रेशियो। अभी हम लोग इस वीडियो में 4 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे 37 से लेकर के 40 तक। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने लिक्विडिटी रेशियोज कंप्लीट किए हैं, अभी हम 37 से 40 तक करेंगे। अब देखो, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, उसके नाम में ही इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है। डेट इक्विटी, इसका मतलब डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब क्या होता है, डेट मतलब लाइबिलिटी, हमारी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी को बोलते हैं हम डेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। डेट का मतलब यहाँ पे सिर्फ लॉन्ग टर्म है ना, शॉर्ट टर्म नहीं है। ओके, टोटल डेट का मतलब लॉन्ग टर्म प्लस शॉर्ट टर्म होता है और ओनली डेट का मतलब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अब इक्विटी, इक्विटी का मतलब क्या होता है, इक्विटी को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स फंड या फिर ओनर्स फंड या फिर प्रोपराइटर्स फंड, ये सभी नामों से इसको बुलाया जाता है इक्विटी का मतलब। ठीक है, अब इक्विटी किस किस चीज के से मिलकर बना हुआ होता है, तो इक्विटी आपकी शेयर कैपिटल, चाहे वो इक्विटी शेयर कैपिटल हो या प्रीफरेंशियल शेयर कैपिटल हो, प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर होल्डर का पैसा मतलब इक्विटी, ओनर्स, प्रोपराइटर या शेयर होल्डर, ये सभी एक ही लोग हैं। शेयर होल्डर कौन होते हैं, ओनर, या फिर प्रोपराइटर भी ओनर होते हैं, है ना। तो इन सब का पैसा, इसका मतलब शेयर होल्डर्स का पैसा कहाँ पे फंसा हुआ होता है बच्चों, कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल में। शेयर कैपिटल मतलब शेयर होल्डर का पैसा। ठीक है, और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस जो हम बनाते हैं वो भी शेयर होल्डर के पैसों से, मतलब कि प्रॉफिट से ही बनाते हैं, है ना। सरप्लस मतलब तो प्रॉफिट ही होता है, रिजर्व्स भी हम प्रॉफिट के अंदर से ही निकालते हैं। तो ये सब जो पैसा होता है ये शेयर होल्डर का पैसा होता है और इसी को बोलते हैं हम इक्विटी। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 37, 37th क्वेश्चन जो है आपको पेज नंबर 4.116 पे दिया हुआ है टीएस गरेवाल में 2025 लेटेस्ट एडिशन के अंदर। तो बच्चों आप लोग फटाफट से बुक्स निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन में हमको टोटल एसेट दे रखी है और टोटल डेट और करंट लाइबिलिटी दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है डेट। डेट का क्या फॉर्मूला है, टोटल डेट माइनस करंट लाइबिलिटी। टोटल डेट में करंट और नॉन करंट दोनों इंक्लूडेड होती है, इसमें से अगर हम करंट हटा देंगे तो ओनली डेट मतलब लॉन्ग टर्म बचेगा। ठीक है, तो टोटल डेट है 1,80,000, इसमें से हम माइनस कर देते हैं करंट लाइबिलिटी 20,000, तो 1,60,000 बची आपकी डेट। अब हमें क्या निकालना है, इक्विटी। इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड। ठीक है, अब देखो लाइबिलिटी साइड पहले भी बता चुकी हूं मैं, 3 चीजों से मिलकर बनती है लाइबिलिटी साइड। एक होता है शेयर होल्डर का पैसा मतलब शेयर होल्डर फंड, दूसरा होता है नॉन करंट लाइबिलिटी और तीसरा होता है करंट लाइबिलिटी। तो शेयर होल्डर फंड, टोटल एसेट आपको गिवन है, टोटल एसेट मतलब टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी में से अगर हम टोटल डेट हटा दें मतलब लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ शेयर होल्डर का पैसा। तो टोटल एसेट मतलब 2,60,000, इसमें से लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी हटा दो तो बची क्या, तीसरी चीज जो कि है शेयर होल्डर का फंड। ठीक है, तो टोटल डेट हटा देंगे, 1,80,000 हटा देते हैं इसमें से, तो कितना अमाउंट बचा, 80,000। ठीक है, ये निकल गई आपकी इक्विटी और ये निकल गया डेट। अब डेट टू इक्विटी रेशियो निकाल लेते हैं फटाफट से। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। ठीक है, तो डेट कितने हैं क्वेश्चन के अंदर, 1,60,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 80,000, सो रेशियो इज 2:1। ठीक है, 2:1 आपका रेशियो निकला है इसमें आंसर।
ठीक है। और बच्चों एक चीज और, डेट टू इक्विटी का आइडियल रेशियो भी 2:1 होता है। ठीक है, डेट टू इक्विटी आइडियली एक कंपनी में 2:1 ही होना चाहिए। ओके, ये क्या शो करता है, आपकी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को शो करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। सेम पेज पे दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या दे रखा है, डेट टू इक्विटी रेशियो कैलकुलेट करना है। इक्विटी शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी। अब देखो यहाँ पे आपको निकालनी है सबसे पहले इक्विटी। इक्विटी कैसे निकालेंगे, शेयर कैपिटल दे रखी है कितनी, 5 लाख। तो हम शेयर कैपिटल में जोड़ेंगे रिजर्व्स, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, प्लस प्रॉफिट भी दे रखा है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब सरप्लस। बस ये हो गए आपके शेयर होल्डर का पैसा। ठीक है, तो शेयर कैपिटल है 5 लाख रुपए, प्लस जनरल रिजर्व 90,000, प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है 50,000। इन सबको जोड़ के कितना हो जाता है, 5,50,000 प्लस 90,000, तो हो गया हमारा 6,40,000। ठीक है, अब क्या लिखना है हमको, डेट। डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट। लॉन्ग टर्म डेट आपके क्वेश्चन में दिए हुए डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स मतलब 1,30,000। ठीक है, अब ये दोनों चीजें निकल गई। अब हम निकालेंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। तो डेट कितना है हमारा, 1,30,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 6,40,000। ठीक है, तो रेशो आएगा आपका 0.203:1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 39। 39th क्वेश्चन जो है आपको 4.116 सेम पेज नंबर पर दिया हुआ है। इसमें भी डेट टू इक्विटी निकालना है। ठीक है, अब आपको चीजें क्या क्या दे रखी है, डायरेक्ट दे रखा है सब कुछ। देखो इक्विटी निकालेंगे सबसे पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, प्लस प्रिफरेंशियल शेयर कैपिटल, प्लस जनरल रिजर्व, प्लस सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसको सबको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा इक्विटी। तो शेयर कैपिटल है 2 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रिफरेंशियल 1 लाख, जनरल रिजर्व 90,000 एंड सरप्लस इज 40,000। सबको ऐड कर लेंगे हम, तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 90,000 प्लस 40,000 अगर मैंने किया तो आंसर आया 4,30,000 रुपए। ये आ गया इक्विटी। अब हमें क्या निकालनी है, डेट। डेट भी आपको डायरेक्टली दे रखा है, डिबेंचर दे रखे हैं खाली। जो करंट लाइबिलिटी है तो ये तो क्या हो जाती है आपकी, करंट लाइबिलिटी टोटल डेट के अंदर आएगी, डेट के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, तो डिबेंचर्स कितने दे रखे हैं, 1,50,000। ओके, सो इक्विटी आ गया, डेट आ गया। अब बस फॉर्मूला लगा लो, डेट टू इक्विटी इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितने हैं, 1,50,000 और इक्विटी है 4,30,000। बस इसको डिवाइड कर लो, 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000। सो योर आंसर इज 0.348 आया है। इसको अगर हम राउंड अप करेंगे तो 0.35:1। ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 40 गिवन ऑन पेज नंबर 4.117। ठीक है,
4.117 पेज नंबर पर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 40। अब यहाँ पे आपको क्या क्या दे रखा है, देखो इक्विटी निकालने के लिए एसेट साइड दे रखी है, ठीक है। तो टोटल एसेट निकालेंगे, सबसे पहले एसेट की सब चीजें अलग अलग दे रखी है। टोटल एसेट इज इक्वल्स टू प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ठीक है। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट में से माइनस करते हैं ना, प्लस नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस प्लस करेंट एसेट, ठीक है। ये सारी एसेट्स हो गई है ना, फिक्स एसेट हो गई, इन्वेस्टमेंट हो गए, करेंट एसेट हो गई। इन सबको अगर हम प्लस करेंगे तो एसेट साइड आपका पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो 8,40,000 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, इसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे और ऐड करना है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, करंट एसेट 3,50,000। सब चीजों को हमने ऐड कर दिया तो आपकी आ जाएंगी टोटल एसेट। 8,40,000 में से सबसे पहले माइनस करेंगे 1,40,000, तो बचा 7 लाख। 7 लाख में प्लस कर लेते हैं 14,000 प्लस 56,000 प्लस 3,50,000, ठीक है। तो 11,20,000 रुपए आया टोटल एसेट, ठीक है। अब टोटल एसेट में से अगर हमको डेट फाइंड आउट करना है, टोटल एसेट मतलब टोटल लाइबिलिटी, ठीक है। तो टोटल एसेट में से अगर आप करंट और नॉन करंट दोनों लाइबिलिटी माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगी, इक्विटी। क्या फाइंड करेंगे हम, इक्विटी, डेट नहीं इक्विटी, सॉरी। तो टोटल एसेट में से लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज और करंट लाइबिलिटीज दोनों माइनस कर दो। करंट लाइबिलिटीज माइनस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका, शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी। टोटल एसेट 11,20,000, करंट लाइबिलिटी माइनस करेंगे 2,80,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 4,20,000 और लॉन्ग टर्म प्रोविजन 1,40,000, ठीक है। तो 11,20,000 में कैलकुलेटर से कर रही हूँ बच्चों, अभी आप लोगों को कैलकुलेटर यूज नहीं करना है जब तक के सीबीएसई का नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आता है, ठीक है। 11,20,000, इसमें से हम क्या क्या माइनस कर रहे हैं, 2,80,000 माइनस 4,20,000 माइनस 1,40,000, तो आ जाते हैं आपके 2,80,000। ये क्या आ गया, इक्विटी, ठीक है। एक बार और कर लेते हैं, 11,20,000 माइनस 2,80,000 माइनस 4,20,000 माइनस 1,40,000, तो 2,80,000 बचा, ठीक है। अब हम निकालेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म प्रोविजन को ऐड करके डेट निकाल लेते हैं। डेट इज इक्वल्स टू लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ठीक है। तो दोनों लॉन्ग टर्म चीजों को प्लस करेंगे तो आ जाएंगे आपके डेट 4,20,000 प्लस 1,40,000, तो ये हो गया 5,60,000, ठीक है। बस सभी चीजें कैलकुलेट हो गई, दो चीजें हमको फॉर्मूला के लिए चाहिए, दोनों चीजें आ गई हैं। अब हम फॉर्मूला रखेंगे, डेट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल्स टू डेट अपॉन इक्विटी। डेट कितना है, 5,60,000 डिवाइडेड बाय इक्विटी 2,80,000, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो रेशियो आया 2:1, ओके।
सो यहाँ पे हमारे 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 37 टू क्वेश्चन नंबर 40। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।